पिरामिड्स। मिस्र के पिरामिड्स दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय इमारत। 4500 साल पहले बिना क्रेन, बिना मशीन, बिना कैलकुलेटर ऐसे आर्किटेक्चर बनाने कैसे बना जो आज भी नासा के चैलेंज करता है। आज हम जानेंगे क्या पिरामिड की कहानी, उनकी रहस्यमय तकनीक, इंजीनियरिंग लॉजिक, कैसे, किसने बनाया और क्यों, और क्या ये एलियंस का हाथ था। पिरामिड सिर्फ टोम नहीं था, ये इजिप्ट की शक्ति, विज्ञान और इंजीनियरिंग का सिंबल था। इजिप्ट एक रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। नाइल नदी हर साल बाढ़ लाती और किसानों के पास कोई काम नहीं होता महीनों तक, वो खाली बैठे होते। यही समय पिरामिड निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ध्यान दो, पहली चीज, मजदूर गुलाम नहीं थे, उन्हें सैलरी, दूसरा उन्हें सैलरी मिलती थी, खाना मिलता था, घर मिलता था। तीसरा, ये नेशनल प्रोजेक्ट था, फोर्स लेबर नहीं थी। इजिप्शियन मानते थे कि राजा फेरहो भगवान का पुत्र है और उसकी मृत्यु के बाद आत्मा को एक परफेक्ट घर चाहिए। तो क्या रीजंस रहे पिरामिड बनाने के लिए? पहला, राजा का आत्मा का घर। दूसरा, पावर सिंबल। तीसरा, आफ्टर लाइफ प्लेस। चौथा, देश की इंजीनियरिंग कैपेसिटी। ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बने और हर ब्लॉक का वेट 1 टन से 80 टन के बीच। आज तक 3 थ्योरीज जो कि स्ट्रांगली मानी जाती हैं। पहली, स्ट्रेट रैम्प से उन्होंने एक लंबी मिट्टी का रैम्प बनाया जहां वर्कर्स एक ब्लॉक को पुल करते थे। इतना लंबा रैम्प बनाना लेकिन में भी लाखों टन मिट्टी लगती। दूसरी थ्योरी कहती है जिग जैग रैम्प बना। पिरामिड्स के चारों तरफ जिग जैग पिरामिड्स बने। कम मिट्टी, कम कॉस्ट, अधिक कंट्रोल। तीसरी थ्योरी कहती है कि उन्होंने इंटरनल स्पाइरल रैम्प बनाया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पिरामिड के अंदर स्पाइरल रैम्प बिल्ड था। वर्कर्स ब्लॉक अंदर से ऊपर ले जाते थे। क्रैक्स और इंटरनल चैम्बर्स स्कैनिंग में स्पाइरल पाथ को संकेत मिलते हैं। देखो बेटा, कोई भी हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री तो प्रमाणित हो जाती है ना। खोज, आज की साइंस उसको खोज के ये बता रही है कि वहाँ पे क्रैक्स मिले, इंटरनल चैम्बर्स मिले, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद स्पाइरल पाथ के संकेत मिले। ग्रेट पिरामिड्स अलाइनमेंट का इतना परफेक्ट है कि नॉर्थ अलाइनमेंट आज भी मॉडर्न कंपास से बेहतर। दूसरा, बेस एरर सिर्फ 0.5 इंची की। 230 मीटर की दीवार बिल्कुल स्ट्रेट। और चौथा, हर कोना 90 डिग्री का परफेक्ट एंगल। कैसे हुआ होगा, सोचो जरा। इजिप्शियंस ने रस्सी का इस्तेमाल, स्ट्रेच की। दूसरा,
स्टार से अलाइनमेंट, स्पेशली पोलराइज। तीसरा, शैडो मेजरमेंट। चौथा, सिंपल वुडन टूल्स। दिस लेवल ऑफ प्रिसिशन impossible without the discipline and planning. So it is known as the highest level of engineering. अब ये होता है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर ली, लेकिन उसमें टूल्स क्या इस्तेमाल करें? तो टूल्स थे कॉपर सिसल, वुडन स्लेज, रोप, रोलिंग लॉग्स, वाटर लुब्रिकेंट, जिससे कि उन्होंने सैंड को स्लिपरी बना लिया। चौथा, लास्ट, ज्योमेट्री बेसिक टेक्नोमेट्री। देखा, मैथ्स का काम यहाँ भी आ गया। मॉडर्न कंप्यूटर शोज उनके टूल्स, मैन पावर और मेथड पिरामिड बनाने पॉसिबल था, ये साबित हो चुका। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी चीज एलियंस ने ही बनाई हो, लेकिन साइंस कहती है इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। इंजीनियरिंग लॉजिक स्ट्रांग है, उनके पास मैन पावर ह्यूज थी, मैथमेटिक्स के ब्रिलियंट थे, 20 से 30 साल फुल टाइम की वर्क फोर्स थी उनके पास। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग एट इट्स पीक, नो एलियंस नीडेड। तो पिरामिड अभी तक स्टैंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन गिरे क्यों नहीं, ये सोचो। क्योंकि उनका जो बेस है वो बहुत ब्रॉडर है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, परफेक्ट स्टोन इंटरलॉकिंग, नो मोटार, स्टोन खुद ब खुद वेट से लॉक होते रहे, हर लेयर को स्लाइटली इनसाइड से गीला करके स्टेबल स्ट्रक्चर दिए, जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक प्रूफ हो गए, वेदर प्रूफ डिजाइन हो गए। पिरामिड सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, था एक मैसेज। नॉलेज से असंभव पॉसिबल हो जाता है, ये पहला मैसेज था। दूसरा, मेहनत, डिसिप्लिन वर्ल्ड्स का वंडर बना देते हैं। तीसरा, टीम वर्क क्रिएट्स द हिस्ट्री। चौथा, ह्यूमन ब्रेन्स हैज नो लिमिट। राजा के बाद पिरामिड्स नहीं जीवित रहे, लेकिन पिरामिड्स का इतिहास इजिप्ट के नाम को अमर कर दिया। 4500 साल बाद भी पिरामिड्स यह साबित करते हैं कि ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। अगर ऐसे और पावरफुल स्टोरीज और डीप कंसेप्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन बटन दबाना भूलना।